आप एसी में बैठे हुए 4-5 आईएएस अधिकारी के पास इतना ज्ञान नहीं हो सकता कि वो स्कूल के हर पेचीदगी को समझ ले, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ। इसके चलते ये कॉन्ट्रडिक्टरी इसमें फैसले आए, रिकमेंडेशंस इसमें आए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और इसमें कोई ईगो का सवाल नहीं है। नई नियमावली सरकार लेकर के आई है। उस नियमावली में जो दावा किया जा रहा है कि इससे एजुकेशन की क्वालिटी ठीक कर देंगे, उस नियमावली में एग्ज़ाम लेकर के एजुकेशन की क्वालिटी ठीक करने का दावा पूरी तरीके से खोखला है। ये सिर्फ लिफाफेबाजी है। आपके पास 4 लाख शिक्षक पहले से हैं, आप बीच में परीक्षा लेते हैं, परीक्षा के बाद वही 4 लाख शिक्षक फेल करें या पास करें दोबारा से स्कूल में पढ़ाएंगे। शिक्षकों का बगैर अपमान किए सरकार क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाए, ये हम मांग कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस नियमावली के इस हिस्से का, नियमावली ऐसे ओवरऑल अच्छा है। ये आपने मुख्यमंत्री से भी भेंट किया, आपने ज्ञापन सौंपा, आपके साथ अन्य विधायक आपके पार्टी के गए थे, क्या उसका निष्कर्ष निकला? क्या मुख्यमंत्री जी ने कहा समय हो गया दिए हुए ज्ञापन को? उन्होंने कहा कि वो इस पे अभी रिजिड हैं। मैंने वो तो उन्होंने यही कहा कि हम परीक्षा लेना चाहते हैं, इससे क्वालिटी बढ़ जाएगा। लेकिन बेसिक जो तर्क है उसमें तो यहाँ पे कमी है कि आप सिर्फ परीक्षा लेकर के कैसे क्वालिटी बढ़ा देंगे, हम कोई भी समझा दे व्यक्ति। देखिए, कुछ फैसले तो हड़बड़ी में हुए हैं। अब जातिगत जनगणना तो नीड ऑफ द आवर है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है आपको, इसके लिए जो कानूनी रास्ता आपका क्लियरेंस का है उसको पहले करना चाहिए। आनंद मोहन की रिहाई में भी हमको लगता है कि सरकार ने जो बैकग्राउंड में काम करना चाहिए था, जो पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, और खास करके जब आप किसी की रिहाई करते हैं, जैसे राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तो उनके हत्यारों को जब छोड़ा गया जेल से, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि राजीव गांधी के परिवार से एक बार कंसल्ट किया गया कि आपके परिवार में जिनकी हत्या हुई थी उनके हत्यारों को हम लोग रिहा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में जब से नई शिक्षक नियमावली आई है, तब से शिक्षा विभाग और बीपीएससी लगातार 1,78,000 शिक्षकों की बहाली के लिए कार्य करते जा रहा है। तो वही आपको बता दें कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी इस नियमावली के खिलाफ, इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ सड़क पर उतरने का प्लान कर रहे हैं, आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा जो है वो उसका निर्माण किया गया और उसके संरक्षक हैं संदीप सौरभ। सबसे बड़ी बात बता दें कि सत्तारूढ़ दल से आते हैं, ये पालीगंज से विधायक हैं और ये भी सरकार के खिलाफ देखा जाए तो मोर्चा खोले हुए हैं, क्योंकि नियोजित शिक्षकों के साथ ये कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उनकी हक की बात कर रहे हैं। सबसे पहले संदीप सौरभ जी, आप लोगों ने कल बैठक किया, बैठक में निर्णय लिया गया, काफ़ी लंबा चौड़ा आंदोलन की चेतावनी दी गई है। क्या कारण है, सरकार आपकी ही बातें क्यों नहीं सुन रही है? देखिए, जो नई नियमावली सरकार लेकर के आई है, उस नियमावली में जो दावा किया जा रहा है कि इससे एजुकेशन का क्वालिटी ठीक कर देंगे, उस नियमावली में एग्ज़ाम लेकर के एजुकेशन की क्वालिटी ठीक करने का दावा पूरी तरीके से खोखला है। ये सिर्फ लिफाफेबाजी है। आपके पास 4 लाख शिक्षक पहले से हैं, आप बीच में परीक्षा लेते हैं, परीक्षा के बाद वही 4 लाख शिक्षक फेल करें या पास करें दोबारा से स्कूल में पढ़ाएंगे, तो कोई बदलाव तो हुआ नहीं उसमें। आप यही तो कर पाएंगे कि किसी शिक्षक को आप फेल कहेंगे, किसी को पास कहेंगे, यही कह सकते हैं, लेकिन उससे क्वालिटी में कोई बढ़ावा नहीं आ सकता है। क्वालिटी में बढ़ावा तब आएगा जैसे दिल्ली और केरल में हुआ कि आप शिक्षकों को 6-6 महीना पर उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, तो ट्रेनिंग रिगरस करवाइए। जांच जो होता है डीओ डीपीओ वगैरह से जो जांच की टीम जाती है उसको पारदर्शी, उसको भ्रष्टाचार मुक्त करवाइए, उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूलों में कमी है उसको पूरा करवाइए, तब क्वालिटी बढ़ सकता है। आप परीक्षा ले लेंगे और कहीं क्वालिटी बढ़ जाएगा इससे, क्योंकि जो फेल कर रहे हैं उसको तो आप हटा नहीं रहे हैं, वो तो उसी स्कूल में उसी सब्जेक्ट को पढ़ाते रहेंगे, सिर्फ उनके ऊपर एक धब्बा लग जाएगा, एक लेवल लग जाएगा कि ये टीचर फेल है। तो शिक्षकों का बगैर अपमान किए सरकार क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाए, ये हम मांग कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस नियमावली के इस हिस्से का, नियमावली ऐसे ओवरऑल अच्छा है, लेकिन उसमें जो शर्त लगा दिया गया है पूर्ववर्ती शिक्षकों को जो 15 साल 17 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं स्कूल में, अब उसके अलावा वो अपने परिवार को देख रहे हैं, इसके अलावा उनको 3 घंटा 4 घंटा का सफ़र करके स्कूल तक आ जा रहे हैं, आपने आज तक ट्रांसफ़र नहीं करवाया उनका, कम वेतनमान पे वो खट रहे हैं आपके लिए, शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं लगातार, आप उनसे अचानक से कहते हैं कि हम परीक्षा लेंगे, तो ये कोई तर्क नहीं हुआ। तो सरकार कोई पॉलिसी बनाए तो तर्क पे बनाए। संदीप जी, आपने मुख्यमंत्री से भी भेंट किया, आपने ज्ञापन सौंपा, आपके साथ अन्य विधायक आपके पार्टी के गए थे, क्या उसका निष्कर्ष निकला? क्या मुख्यमंत्री जी ने कहा समय हो गया दिए हुए ज्ञापन को? उन्होंने कहा कि वो इस पर अभी रिजिड हैं। मैंने वो तो उन्होंने यही कहा कि हम परीक्षा लेना चाहते हैं, इससे क्वालिटी बढ़ जाएगा।
लेकिन बेसिक जो तर्क है उसमें तो यहाँ पे कमी है कि आप सिर्फ परीक्षा लेकर के कैसे क्वालिटी बढ़ा देंगे। हमको कोई भी समझा दे व्यक्ति, आप कह रहे हैं कि शिक्षक पढ़ाते नहीं, ठीक है, मान लेते हैं नहीं पढ़ाते हैं, शिक्षक को कुछ नहीं आता है, मान लेते हैं कुछ नहीं आता है, परीक्षा दे देने से कैसे उनको आने लगेगा, कैसे वो पढ़ाने लगेंगे? अगर आप ये कहते कि जो फेल करेंगे उनको हटा देंगे और जो पास करेंगे सिर्फ वही शिक्षक रहेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन हमारे पास हो सकता है, तो एक मिनट के लिए मान सकते थे। आप तो ये कह नहीं रहे हैं। वही सारे शिक्षक उसी तरीके से उसी स्कूल में उसी सिलेबस को पढ़ाते रह जाएंगे। तो इसमें नया क्या हुआ? नया सिर्फ ये हुआ कि आपने टीचर्स को डिवाइड कर दिया, आपने और लेवलिंग कर दी। पहले से एक अस्थायी शिक्षक थे, वो एक कैटेगरी हो जाएगा, जो बीपीएससी पास करेंगे वो एक दूसरा कैटेगरी हो जाएगा, जो बीपीएससी फेल कर जाएंगे वो एक तीसरा कैटेगरी हो जाएगा, जो बीपीएससी अप्लाई ही नहीं करेंगे, जो अटेम्प्ट नहीं लेंगे वो चौथा कैटेगरी हो जाएगा, और अतिथि शिक्षक हैं वो पांचवा कैटेगरी हो जाएगा। तो एक स्कूल में आप मल्टी लेयर्ड बना करके आप एक ही स्कूल में 5 तरह की नियमावली आप चलाएंगे तो स्कूल का डेमोक्रेसी जब बचेगा नहीं तो वहाँ का तो एजुकेशन सिस्टम और कमज़ोर होगा, जो पहले से कमज़ोर है वो और कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए सरकार शर्त को हटा दे, बिना शर्त सभी शिक्षकों को, बहुत लंबी मांग है, बहुत लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं, सबको राज्यकर्मी का दर्जा दे। यही मांग हम लोग कर रहे हैं। सरकार के ऊपर लगातार हम लोग बात करके दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कोई भी पॉलिसी बनती है तो उसके लिए आगे पीछे सोचना पड़ता है। जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके ऊपर इनका इम्पैक्ट पड़ेगा उनसे बातचीत करनी होती है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने इस वाले प्रावधान में किसी से बातचीत नहीं की। संदीप जी, आप सत्ता दल में हैं, सहयोग कर रहे हैं सरकार चलाने में, क्या लगता है कि क्या फैसले हड़बड़ी में लिए जा रहे हैं? जातिगत जनगणना को ही देख लें, फिर से देख लें, आप शिक्षक नियमावली को ही देख लें, आप ही लोग विरोध कर रहे हैं। रिहाई जो हुआ, जो जेल के नियमों में परिवर्तन किया गया, उसको लेकर भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। क्या हड़बड़ी का कारण आपको क्या दिख रहा है कि ये फैसले ऐसे लिए जा रहे हैं जो कि या तो जो उससे प्रभावित होने वाले हैं वो विरोध में हो जा रहे हैं, या फिर कोर्ट जो है इस पर स्टे लगा दे रही है? देखिए, कुछ फैसले तो हड़बड़ी में हुए हैं। अब जातिगत जनगणना तो नीड ऑफ द आवर है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है आपको, इसके लिए जो कानूनी रास्ता आपका क्लियरेंस का है उसको पहले करना चाहिए था। उसमें क्या कमी हो तो डिटेल हम नहीं जानते हो, तो सब तकनीकी मामले हैं, कानून के जो एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे। आनंद मोहन की रिहाई में भी हमको लगता है कि सरकार ने जो बैकग्राउंड में काम करना चाहिए था, जो पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, और ख़ास करके जब आप किसी की रिहाई करते हैं, जैसे राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तो उनके हत्यारों को जब छोड़ा गया जेल से, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि राजीव गांधी के परिवार से एक बार कंसल्ट किया गया कि आपके परिवार में जिनकी हत्या हुई थी उनके हत्यारों को हम लोग रिहा कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है। इस मामले में भी जिनकी हत्या हुई थी उनके परिवार वालों से एक बार सरकार को संपर्क साधना चाहिए था, तो बवाल नहीं होता। ठीक वैसे ही हम मान रहे हैं कि अभी जो नियमावली आया, इस नियमावली में सरकार को चाहिए था कि इसके जितने स्टेक होल्डर्स हैं, शिक्षक हैं, छात्र हैं, जो शिक्षाविद लोग हैं, उन सबसे एक बार बात कर ले। आप एसी में बैठे हुए 4-5 आईएएस अधिकारी के पास इतना ज्ञान नहीं हो सकता कि वो स्कूल के हर पेचीदगी को समझ ले, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ। इसके चलते ये कॉन्ट्रडिक्टरी इसमें फैसले आए, रिकमेंडेशंस इसमें आए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे, और इसमें कोई ईगो का सवाल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने एक क्लॉज ऐसा दिया है, अब बताइए ना, पहला से 5वां तक का जो शिक्षक 20 साल से पढ़ा रहा है बच्चों को, वो पढ़ाने में बहुत एक्सपर्ट भी होगा, तो बीपीएससी निकाल लेगा, ज़रूरी तो नहीं है। वो तो अपना दुनिया भर के कामकाज में लगा हुआ है, वो तो बीपीएससी की तैयारी कर नहीं रहा है। तो सरकार करे कि नहीं, बीपीएससी का मतलब हम आसान सवाल पूछेंगे। अरे क्या आसान सवाल पूछेंगे? आप उनकी ट्रेनिंग तो दीजिए। आप ये नियम बना दीजिए कि हर साल या हर 6 महीने में स्कूलों के शिक्षकों को अनिवार्य होगा एक ट्रेनिंग करना, आप करवाइए। उसके बाद देखिए कैसे उसमें इजाफा होता है क्वालिटी में। तो असल जहाँ पे दर्द, जहाँ पे बीमारी है, वहाँ पे इलाज होना चाहिए। ये नहीं कि सर में बीमारी और पैर का इलाज करना है। तो परीक्षा लेने से कोई क्वालिटी में सुधार नहीं होने जा रहा है। कल बैठक आप लोग का हुआ, बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा जो है, उसमें जो फैसले लिए गए खासकर आंदोलन को लेकर, उससे तो आपका सरकार से संबंध गड़बड़ा सकता है, क्योंकि आप लोग 13 तारीख को आंदोलन, फिर से विधायकों का घेराव, जो मानसून सत्र आएगा उसमें विधानसभा का घेराव, ये विपक्षी दल मुख्ता करती है देखा जाए तो। वो तो अखबारों में पता नहीं कैसे, घेराव नहीं बात है। विधायकों का घेराव क्यों करवाएंगे? विधायकों, जितना विधायक हैं बिहार के, सारे माननीय विधायकों के पास शिक्षक जो है वो जा करके एक ज्ञापन सौंपेंगे और कोशिश करेंगे कि विधायक जी का समर्थन या इस पूरे मामले में उनकी क्या राय है उसको उनके लेटर हेड पर मांग लें।
ये घेराव नहीं होगा, तो अखबार में पता नहीं कैसे छप गया। हम क्यों चाहेंगे कि कोई घेराव हो जाएगा विधायकों का, इसमें विधायकों का क्या लेना देना इसमें है। तो सरकार के ऊपर के लोग और कुछ विभाग के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन लोगों ने बनाया है। तो एक तो ये है, और क्रमशः ये आंदोलन बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। हम लोग फिर कोशिश कर रहे हैं कि डेरा डालो घेरा डालो भी हो, नहीं होगा लास्ट में तो हड़ताल भी किया जा सकता है। तो ये सब चरणबद्ध आंदोलन का, और ये मैं अकेले तो थोड़े तय करता हूँ। जो हम लोगों ने बिहार संघर्ष शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाया है, उसमें एक तो है कि अध्यक्ष मंडल है। बिहार में जो प्रमुख जितने शिक्षक संगठन हैं उनके जो ऑफिस बेयरर्स हैं, पदाधिकारी उनके जो हैं अध्यक्ष और महासचिव, उनका एक कमेटी है। उस कमेटी में मैं भी बैठता हूँ। तो उस कमेटी ने तय किया है कि इस तरह से हम लोग को आंदोलन को बढ़ाना है। तो एक रणनीति है, उस पर काम चलेगा। तो ये थे पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ जी, और इनका कहना है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं हड़बड़ी में फैसले ले रही है, जिसके कारण फजीयत भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात बता दें, सत्तारूढ़ दल में हैं और ये जो शिक्षक है नियोजित, जो विरोध कर रहे हैं, उनके साथ हैं। और इनका कहना है कि उनकी मांगें जायज़ है, सरकार को इस पर विचार जरूर करनी चाहिए। तो देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है, वरना जो शिक्षक संघ हैं वो सड़कों पर उतरने को तैयार हैं और विधानसभा के घेराव का भी बात चल रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।